हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, कई बार कुंडली की वजह से, ग्रहों की वजह से और हमारे वास्तु दोष की वजह से व्यक्तियों को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। इन कष्टों की वजह से उन्हें सुख संपत्ति भी नहीं मिलती है, घर में कलेश रहने लगता है और बहुत सारी बीमारियां उन्हें घेर लेती। इसकी वजह से व्यक्ति का जीवन बेहद कठिन बनने लगता है। वैसे तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके ऊपर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और इसके लिए वो बहुत सारे उपाय भी करता है। देखिए, भोजन में तो चावल का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। चावल से हम मीठी खीर से लेकर तीखी बिरयानी तक बनाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसके कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से हम व्यक्ति की किस्मत रातों रात चमक सकती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो चावल के ये छोटे छोटे से उपाय आपके घर में सुख समृद्धि लाने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आते हैं और आपकी किस्मत को चमका देते हैं। इन उपाय के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। और साथ ही वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत किया कीजिए, क्योंकि कुछ बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं, अगर वो स्किप हो जाती हैं तो हमारा जो किया हुआ बाकी का काम है ना, तो वो भी असर नहीं करता है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। देखिए, अगर किसी परिवार में पितृदोष होता है तो उस परिवार पर बहुत सारे कष्ट आने लगते हैं। उस परिवार की तरक्की एकदम से रुक जाती है। परिवार के सदस्यों का बार बार एक्सीडेंट होता रहता है, या कोई सदस्य इतनी लंबी बीमारी का शिकार हो जाता है कि दवाइयों का भी उसके ऊपर असर नहीं होता है। परिवार में विकलांग बच्चों का जन्म होता है या अनचाहे बच्चों का जन्म होता है। परिवार में धन हानि होने लगती है, आर्थिक तंगी होने लगती है। तो इन सब समस्याओं का कारण कहीं ना कहीं पितृदोष भी होता है। अगर आप अपने पितृदोष को दूर करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आप कढ़ी बनवाइए और साथ ही चावल और कढ़ी और चावल का भंडारा कीजिए। किसी मंदिर के बाहर कर सकते हैं, या जहां किसी गरीब व्यक्तियों को आप खिला सकते हैं, गरीब बच्चों को खिला सकते हैं, जहां आप चाहें। इस तरह आप अगर कुछ मंगलवार तक कढ़ी चावल का दान करते रहेंगे, भंडारा करते रहेंगे, तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपका पितृदोष कम होता जाएगा, आपकी परेशानियां कम होती जाएंगी। अगर आपके ऊपर कोई शनि दोष होता है, शनि की 7.5 चल रही होती है या शनि की ढैया चल रही होती है, तो शनि जो है वो बहुत सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट देते हैं। इससे बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो शनि दोष से बचने के लिए हमें क्या करना है? हमें काले तिल लेने हैं और चावल में मिलाकर आप इन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। इससे हमारा शनि दोष धीरे धीरे कम होने लगता है। शनि दोष के बाद हम बात करते हैं सूर्य के दोष की। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सूर्य का दोष होता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत झूठे आरोप लगते हैं, उसकी मान प्रतिष्ठा में कमी आती है। साथ ही इस प्रकार का व्यक्ति किसी षड्यंत्र का शिकार बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य दोष होता है तो उसे थायराइड की समस्या हो जाती है, डिप्रेशन की समस्या हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, त्वचा रूखी रहने लगती है और दर्द आदि की समस्याएं होने लगती हैं। तो सूर्य दोष को दूर करने के लिए तो हमें चावल लेने हैं थोड़े से, और उन चावल को हल्दी मिलाकर आप पीला कर लीजिए। यानी कि आप चाहे तो हल्दी वाले जल में उन्हें डालकर पीला कर लीजिए, या ऊपर से हल्दी छिड़क कर चावल को पीला कर लीजिए। और जल, तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें ये पीले चावल डालकर आपको नित्य उगते हुए सूरज को अर्घ्य देना है। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका सूर्य दोष खत्म हो जाएगा और आप परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे।
कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है। वो कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन पर्याप्त रूप से धन कमा ही नहीं पाते हैं। उनका धन जरूरतों के हिसाब से हमेशा कम ही रहता है। तो जिन लोगों की आर्थिक तंगी का दौर कभी खत्म ही नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को सोमवार के दिन आधा किलो अखंडित चावल लेना है। यानी कि चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। और इस चावल को लेकर किसी शिव मंदिर में चले जाएं। इसके बाद आप भगवान शिव का नाम लेकर एक मुट्ठी चावल आप भगवान शिव को भी अर्पित कर सकते हैं और शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप जो चावल बचे हुए हैं उन्हें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें। लगातार आप इस उपाय को कम से कम 5 सोमवार तक जरूर कीजिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अगला जो उपाय है वो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होता है तो उससे वो व्यक्ति मानसिक अशांत रहता है और मानसिक बीमारियां व्यक्ति को घेरने लगती हैं। कमजोर चंद्रमा वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। सही समय पर सही निर्णय वो नहीं ले पाते हैं और कमजोर चंद्रमा वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम की समस्या होने लगती है। तो चंद्रमा को मजबूत करने का जो उपाय है चावल से संबंधित वो ये है कि जिस व्यक्ति का कमजोर हो चंद्रमा, वो अपनी माता से एक मुट्ठी चावल दान ले ले और उस एक मुट्ठी चावल की खीर बना ले और उसे कन्याओं को, या तो अगर वो ये कन्याओं को खिला दे। ये उपाय अगर नवरात्र के दिनों में करते हैं तो और भी अच्छा है, और वरना आप इस उपाय को बिना नवरात्र के भी कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अगला जो उपाय हम करेंगे वो है कि अगर आपके पास रुपए पैसे आते तो हैं, आपकी अच्छी खासी कमाई है, लेकिन पैसे आपके पास टिकते नहीं है, सारे पैसे अनावश्यक खर्चों में खर्च हो जाते हैं। कभी कोई बीमार हो जाता है या कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि आपकी जो जमा पूंजी है वो सारी खर्च हो जाती है। इस तरह की जो स्थिति होती है उससे दूर करने के लिए हमें ये करना चाहिए उपाय। तो इस उपाय के लिए आपको करना क्या है, इस तरह एक छोटा सा लाल कपड़ा ले लीजिए और इस लाल कपड़े में हल्दी के पीले जो चावल होते हैं, हमारे पीले 7 चावल के दाने हमें इसमें रखने हैं। 2 3 4 5 6 7 ये हो गए हैं 7 दाने। तो आप इन दानों को इस कपड़े में ऐसे अच्छे से लपेट लीजिए और चाहे तो इसे कलावा या किसी भी धागे से बांध लीजिए और फिर इसे आपको अपने पर्स में रख लेना है। तो इससे क्या होगा, जो आपके अनावश्यक खर्चे हैं ना वो बंद हो जाएंगे और पैसा आपके पास रुकने लगेगा। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, अगर आप इन्हें करेंगे तो यकीनन आपको इनका असर दिखाई देगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इन चीजों का जो असर होता है वो तुरंत दिखाई नहीं देता है कि आपने इसे किया और 2 दिन 4 दिन में ही फर्क दिखाई देने लगा। ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, थोड़े टाइम बाद आपको इनका जो असर है वो दिखाई देता जरूर है। और इस उपाय को अगर आप शुक्रवार के दिन करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप पहले इसे पोटली को बना करके अगर हम माता लक्ष्मी के चरणों में रख देंगे एक रात के लिए शुक्रवार के दिन, और अगले दिन इसे अपने पर्स में रखेंगे तो ये और भी अच्छा है। चावल का जो संबंध है वो चंद्रमा से भी होता है और चावल को चंद्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है। तो इसके लिए आप एक उपाय और भी करें कि जब पूर्णिमा हो, पूर्णिमा के दिन आप जल में थोड़े से चावल, 1 चुटकी चावल डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। इससे भी हमें मानसिक शांति मिलती है। अगला उपाय है कि अगर किसी की शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है, आपस में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मनमुटाव खत्म ही नहीं हो रहा है, या किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बहुत सारी बाधाएं आ रही है, और या फिर नौकरी और व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, लगातार घाटा चल रहा है, तो इसके लिए हमें चावल का क्या उपाय करना है कि हमें
गुरुवार के दिन चावल की खीर बनानी है केसर डालकर, और उस खीर को आप लक्ष्मी माता और श्री नारायण भगवान विष्णु जी को अर्पित कीजिए, उसका भोग लगाइए और उनका भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य उसे ग्रहण करें। तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगला उपाय जो है वो उन लोगों के लिए जिनके घर में बरकत नहीं है, यानी कि जो भी पैसे आते हैं खर्च हो जाते हैं, घर का खर्च पूरा ही नहीं होता है, महीने का अंत आते आते उनके हाथ में जो पैसा होता है वो खत्म हो जाता है, पैसा इधर उधर कहीं भी खर्च होता है। तो घर में उनके बरकत रहे, और घर में बरकत लाने के लिए क्या करना है कि अपने रसोई घर में चावल, एक मुट्ठी चावल डालिए और उस चावल के ढेर पर आप माँ अन्नपूर्णा की फोटो या मूर्ति एक छोटी सी रख सकते हैं, आप उसे स्थापित कर दीजिए। इससे आपके घर में बरकत जरूर आएगी। और धन और समृद्धि पाने के लिए आप अक्षत में कुमकुम को मिलाकर आप भगवान को अर्पित कीजिए। तो इससे आपके घर में धन संबंधी जो भी परेशानियां होंगी वो सब दूर हो जाएंगी। और जो लोग अपने जीवन में नौकरी या बिजनेस से जुड़ी हुई समस्याओं से परेशान हैं, उन्हें क्या करने चाहिए कि मीठे चावल बनाने चाहिए और अपनी छत पर बैठे हुए कौओं को खिला देने चाहिए। कौओं की तृप्ति के साथ ही आपकी जिंदगी से ये समस्याएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी। अब बात करते हैं हम अगले दोष के बारे में। अगर किसी के ऊपर शनि दोष है, यानी कि किसी के ऊपर शनि की ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत सारी परेशानियों से घिर जाता है। मानसिक परेशानी भी होती है, आर्थिक परेशानी भी होती है। और आप ये तो जानते ही हैं कि शनि अगर अच्छे होते हैं तो वो व्यक्ति को राजा बना देते हैं, लेकिन अगर शनि अच्छे नहीं होते हैं और शनि दोष होता है तो राजा से रंक बनते व्यक्ति को देर नहीं लगती है। तो शनि दोष दूर करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो इसके लिए आप किसी भी अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन आप एक मुट्ठी चावल ले लीजिए और किसी तालाब में जाकर उन्हें मछलियों को खिलाइए। तो इससे धीरे धीरे हमारा शनि दोष जो है वो कमजोर पड़ने लगता है। तो दोस्तों ये थे वो कुछ थोड़े से चावल के उपाय जिन्हें करने से जो ये अब बहुत ही आसान उपाय है और इन्हें करने से हम अपनी बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं।